जो 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, यानी कि जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश, इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। तो इन पंच महाभूतों की कमी होने पर ही शरीर में रोग आता है दोस्तों। ओम नमस्ते जी दोस्तों, मैं पीयूष आर्य अपने चैनल योगा विद पीयूष के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि आप प्रतिदिन योगा करते हैं। सुबह और शाम दोनों की जो हमारी क्लास होती है दोनों समय में, उसमें से आप किसी न किसी क्लास को जरूर ज्वाइन करते होंगे। और दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो आंवला चूर्ण के ऊपर है। क्योंकि धरती पर कुछ चीज़ें बहुत स्पेशल होती हैं, कुछ विशेष होती हैं, है ना। उसमें आंवला भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी औषधि है। जैसे कुछ चीज हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक है, जैसे हिमालय, गंगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी में से दोस्तों आयुर्वेद का एक वरदान है आंवला चूर्ण। आंवले के बारे में कहा जाता है कि एन आंवला ए डे कीप द डॉक्टर अवे, यानी कि अगर आप हर दिन आंवला, चाहे फल हो, चाहे चूर्ण हो, चाहे आपका चटनी हो, चाहे मुरब्बा हो, चाहे उसका जूस हो, यानी कि आंवला अगर आप किसी भी फॉर्म में खाते हो तो दोस्तों वो आपको बिल्कुल निरोग बना देगा, बिल्कुल आपको हेल्दी बना देगा। यानी कि जो हमारे पंच रसायन हैं, तो उनमें एक आंवला भी है। जैसे आंवला, एलोवेरा, गिलोय, हरड़, तुलसी, ये जो पंच रसायन होते थे पहले हमारे घरों में, यही होते थे। जो हमारी बुजुर्ग माताएं, दादी नानी होती थी, तो वो रसोई की बहुत एक्सपर्ट होती थी। तो वो सब रसोई में ये सारे सामान अपना रखती थी और किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी दोस्तों। तो आंवला के दोस्तों गुणों का अगर मैं वर्णन करूं तो सबसे पहले इसमें विटामिन सी होता है। जी हाँ, विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। फिर विटामिन ए होता है, फिर बी होता है, फिर आपका फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्रोमियम। यानी कि ये एक ऐसा कुदरत का, एक प्रकृति का मनुष्य जात के लिए एक ऐसा वरदान है, और पशुओं के लिए भी दोस्तों। चलो बाद में पशु पर भी थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा इस पर, ठीक है। कि जो दूध देने वाले दुधारू पशु हैं, गाय भैंस, उनके लिए भी आंवला किसी वरदान से कम नहीं है। तो दोस्तों मनुष्यों की बात की जाए तो आंवला एक बहुत ज्यादा गुणकारी एक औषधि है। मैं भी प्रतिदिन खाता हूँ, आंवले का चूर्ण खाता हूँ। उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जैसा आपने देखा होगा, आप ज़्यादा गर्मी में आपको वॉमिटिंग हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं, या फिर लूज मोशन लग जाता है ना। ज़्यादा सर्दी में आपको कोल्ड हो जाता है, नज़ला हो जाता है, जुकाम हो जाता है ना। तो ये जो नर्वस सिस्टम की जो से रिलेटेड जो भी आपकी परेशानी है, जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली समस्या है दोस्तों, उसको ये जड़ से खत्म करता है आंवला। जी हाँ। अब अंग्रेजों ने सारा सिस्टम बदल दिया, क्योंकि भाई उनकी हुकूमत थी, उनकी सरकार थी, तो उन्होंने सेब को इसकी जगह डाल दिया कि एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। नहीं तो उसका जो शुद्ध वास्तविक रूप है दोस्तों वो आंवला का ही बताया गया है। आंवला के बारे में भारत के जितने भी मनीषी हैं, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी गुरु हैं, सबने अलग अलग तरीके से अपना अपना एक व्याख्यान दिया है आंवले के ऊपर, कि आंवला इस धरती पर कितना बड़ा एक अद्भुत उपहार है। और जितनी भी चीजें हैं खाने वाली, खाद्य पदार्थ की, जितने भी दवाई, जितनी भी औषधियां, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उसमें दो ही चीज ऐसी हैं जो दूध के साथ खाई जाती हैं। एक तो आम, और एक आंवला चूर्ण। आम भी दोस्तों जैसे कहते हैं कि बनाना शेक खाओ, वो बात अच्छी है कि आजकल ट्रेंडिंग में है ना भाई, जमाना में चल रही है सारी चीजें। जो जिम वाले लड़के होते हैं वो बताते हैं कि हम प्री वर्कआउट करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। तो दोस्तों उसके साथ ना, केले के साथ जब आप वो पीते हो तो उसका कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं है। दूध का और केले का कॉम्बिनेशन जो है वो आम का है। पहले आप आम खाइए, फिर उसके तुरंत बाद नहीं, कम से कम 10 मिनट बाद आप दूध पीजिए। और एक आंवला चूर्ण ऐसा है जो आप दूध के साथ खा सकते हो। यानी कि इस समय अगर कोई दूध के साथ लेने योग्य अगर कोई वस्तु है तो वो केवल आंवला है दोस्तों। आंवले से आपके बाल काले होते हैं, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, चेहरे पर आपके ललाट आता है, चमक आती है, ठीक है। इसमें मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। जिनको पुरानी कब्ज है, जिनका पाचन तंत्र खराब है, खट्टी डकार अपच होती है, उनके लिए ये रामबाण। और
वो महिलाएं जिनको पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, जो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, एनियमिक होते हैं, और पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है दोस्तों, उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये ठीक करता है। और मैंने जो फेस किया है दोस्तों, वो सबसे बड़ा फेस किया है आपका सफ़ेद बालों को काला करना। सफ़ेद बालों को काला करने के लिए दोस्तों अगर कोई औषधि है तो वो पहले नंबर पर आंवला है। उसके बाद बहुत सारी औषधियाँ हैं, अरिठा है, सिकाकाई है, भृंगराज है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आंवला बिल्कुल बेस्ट है। ये मैं खुद का अपना अनुभव बताता हूँ। मेरी जो प्रकृति थी बॉडी की, वो दोस्तों कफ वाली थी, यानी कि शरीर में जो 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। वात यानी कि गैस, पित्त यानी कि एसिडिटी, और कफ आपका नजला जुकाम वाला। तो मेरी जो बॉडी थी वो ठंडी तासीर की वो थी प्रकृति, नजला जुकाम बहुत रहता था मुझे, उससे बाल भी भूरे होने शुरू हो गए थे। तो मैंने आंवला चूर्ण काफ़ी खाया है, अब भी मैं खाता हूँ। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि जब कभी 2 ढाई महीने लगातार खाओ तो उसके बाद आप थोड़ा सा 10-5 दिन का फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया करो, फिर आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें क्रोमियम होता है दोस्तों। और जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनकी निगाह कमजोर है, जिनकी आईसाइट वीक है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। पाचन तंत्र जिनका खराब है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनका पेट बढ़ा हुआ है उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है। और एक बात और बताऊं दोस्तों, आपके अंदर आजकल लोग खाने पीने का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, और ये बात मैं अपनी हर वीडियोज में बताता हूँ कि हम पैसा कमाने के लिए दोस्तों कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। आपका साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, कहीं के कहीं निकल जाते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए दोस्तों हम बिल्कुल भी समय नहीं निकालते। ये बात आपकी बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। अपने शरीर के लिए सबसे पहले आप आधा घंटे का समय निकालो। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पीन, और खराब एनवायरनमेंट, और सबसे ज़्यादा खराब सोच, ये 3-4 चीज़ें हैं जो व्यक्ति को बीमार करती हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या सेट करो। सुबह उठो सवेरा, लगभग ब्रह्ममुहूर्त जो स्टार्ट होता है वो आपका 3:45 से 5 बजे तक रहता है ब्रह्ममुहूर्त। ये 1.25 घंटे का होता है, 1 घंटा 15 मिनट का, ठीक है। तो आप 3:30, पौने 4 या 4 बजे उठो आराम से, ठीक है। और फिर बढ़िया करके बैठ के पानी पियो, उकड़ू बैठ के पानी पीने के पश्चात 5 मिनट आप टहल लो। फिर टहलने के बाद आपने फ्रेश हो बढ़िया करके, फिर आपका 10 मिनट आप सूर्य नमस्कार करो। 10 मिनट आप पेट के, शुगर के, डायबिटीज के, कंधों के, कमर के योगासन करो। और 10 मिनट दोस्तों आपको जो बची हैं आपकी 10 मिनट, उसमें 5 मिनट आपको कपालभाति करना है। कपालभाति करने के बाद फिर 5 मिनट आपको वो प्राणायाम करना है जिसकी आपको बॉडी को जरूरत है। जैसे आपको पित्त बनता है, एसिडिटी बनती है, तो आपको ठंडा वाला प्राणायाम जो है, शीतकारी प्राणायाम, ठीक है, जो शीतकारी है, इस तरीके से ये करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सर्दी बहुत लगती है या सर्दियों के दिनों की बात है तो आप भस्त्रिका करें। भस्त्रिका का तरीका थोड़ा अलग है, वो मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसमें लंबी गहरी सांस छोड़नी पड़ती है, इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। तो 5 मिनट तो आपको कपालभाति करना ही करना है, और 5 मिनट आपको वो प्राणायाम करना है जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है। आपको ठंड बहुत लगती है तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम करें। आपको गर्मी बहुत लगती है तो आप चंद्र भेदी करें, शीतकारी करें, शीतली प्राणायाम करें, ठीक है। माइग्रेन की, सरदर्द की या चक्कर आने की समस्या रहती है तो अनुलोम विलोम करें। नासिका के एक श्वास से लेना है, फिर दूसरे श्वास से छोड़ना है। प्राणायाम के ऊपर मैं बारी बारी से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। 8 प्रकार के प्राणायाम है। उसमें आपका भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, सूर्य वेदी है, चंद्र वेदी है, शीतली है, शीतकारी है, और उज्जाई है, ओम का उच्चारण है, ठीक है। 8 के 8 प्राणायाम पर मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा आपको जानकारी के हिसाब से। लेकिन आपको 10 मिनट सूर्य नमस्कार, आपका 10 मिनट योगासन और 10 मिनट प्राणायाम। प्राणायाम में 5 मिनट कपालभाति मस्ट है,
क्योंकि वो कफ के रोगों को समाप्त करता है दोस्तों। कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। तो आंवला की दोस्तों मैंने ये वर्णन बताया है, इतने फायदे हैं। और जो इसका जो सबसे प्रभावी गुण मैंने देखा है और खुद भी उसका एक अनुभव किया है, वो ये है कि इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मल्टी मिनरल्स, इतने सारे इसके दोस्तों, इतने सारे भरपूर गुण हैं इसमें कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको कैल्शियम की टैबलेट, आयरन की, जिंक की, फास्फोरस की या मल्टी विटामिन की, मल्टी मिनरल्स की कोई भी एक्स्ट्रा आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। और ये दिखाता हूँ, देखो मैं, ये आंवला चूर्ण है दोस्तों। ये फिलहाल अब महंगा हो गया है, पहले 35 रुपए का आता था 100 ग्राम, अब शायद ही 40 या 45 रुपए का है। तो आप बाजार से भी ले सकते हो बना बनाया, और नहीं तो अगर आपको और भी बेहतर रिजल्ट चाहिए, अगर आप और भी अच्छे रिजल्ट्स की आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो आप आंवला ले आएं, जैसे आप सब्जी वगैरह वाले से लाते हैं, उस आंवले को सुखाकर उसका चूर्ण बना सकते हो आप। ठीक है, इतने अद्भुत गुण है दोस्तों, आंखों के लिए, बालों के लिए, पेट के लिए, गुप्त रोगों के लिए, डायबिटीज के लिए, हार्ट के लिए। यानी कि ये एक इंसान जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए एक ऐसा वरदान दिया है कुदरत ने कि आप इसका दोस्तों अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा जो मैंने बताया है आपको, अगर आप सूर्य नमस्कार कर लें 15 से 20 बार और कपाल भाती प्राणायाम कर लें, तो दोस्तों सोने पर सुहागा हो जाता है। मैं आपको लिखित तौर पर देता हूं कि फिर आप कभी बीमार नहीं हो पाएंगे दोस्तों। बस ध्यान आपको ये रखना है कि प्राकृतिक चीजों का आपको ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है, और जितनी भी बीमार करने वाली चीजें हैं, जैसे रिफाइंड है, शुगर है, मैदा है और डिब्बा बंद चीजें हैं दोस्तों। और एक जानकारी आपको और दे दूं कि जिन चीजों को सूर्य की धूप और हवा नहीं लग पाती, जो बंद डिब्बे में होती हैं, वो हमको सबसे ज्यादा बीमार करती हैं दोस्तों। क्योंकि उनको, उनकी स्टोरेज को बनाए रखने के लिए उसमें केमिकल लगाया जाता है, जिनको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। उसमें शायद आपका एक तो मिथाइल पारा प्रोबेन है, कुछ इस तरीके से वो अचार वगैरह में लगाया जाता है दोस्तों, वो बहुत नुकसान देता है। ठीक है, तो कोशिश आप ये किया करो कि आप बाजार से साबुत चीज लाओ, उसको धूप लगाओ, सुखाओ, उसका चूर्ण बना कर रखो। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, अगर किसी के लिए कोई दवाई बनानी पड़ती है ना, तो ऐसे ही बनाते हैं। और दोस्तों आपसे यही थोड़ा सा वो मैं रखता हूँ कि आप वीडियो को देखें और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें। और चैनल का जो उद्देश्य है दोस्तों, वो केवल आपको औषधियों के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना ही नहीं है। चैनल का जो मुख्य पर्पज है वो है आपका जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो शिक्षा है, ठीक है, उसके बारे में सटीक और सही जानकारी देना। और उसके साथ साथ जो आपके जैसा अंधविश्वास है, परंपराएं हैं, जो बुराइयों के जो दो मेजर प्रतीक हैं, जो मेजर कॉलम्स हैं, एक तो परंपराएं और एक अंधविश्वास। दोस्तों ये दो ऐसे खंड हैं कि बड़े से बड़े आपके समझदार व्यक्ति को भी मूर्ख बना देते हैं। आपने आसाराम, संत रामपाल और राम रहीम और भी न जाने कितने ढोंगी और पाखंडियों के वीडियो देखे होंगे। उसमें हाई कोर्ट के जजेस, चीफ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर आदि सब उनके पैरों पड़े रहते हैं। इसके पीछे वोट लेने की भी कुछ मंशा हो सकती है, चलो खैर वो दूसरा क्षेत्र है, मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। तो दोस्तों आप सभ्य समाज में जन्मे हो, आप 21वीं सदी में आपका जन्म हुआ है, आप थोड़ा बुद्धि से, विवेक से काम लिया करो, ठीक है। और प्रकृति से जुड़ो, शरीर को आप अपना बढ़िया रखो। और अंधविश्वास और परंपराओं से दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा घृणा है, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करता हूँ कि परंपराएं ये मैन मेड है, ये सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, ये गॉड मेड नहीं है, ये आपका ईश्वर के द्वारा बनाई हुई नहीं है। तो आप हर दिन दोस्तों आप प्रकृति से जुड़ो, आप सूर्य नमस्कार करो, शरीर का ध्यान रखो। और मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में जो भी चीज़ें हैं वो सब बारीकी से बताऊंगा। और अंत में दोस्तों आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा मैं कि जो औषधियाँ हैं, चाहे वो अंग्रेजी की हों, चाहे आपका आयुर्वेदिक हों, दवाइयों से दोस्तों बीमारी ठीक नहीं होती है, वो कुछ समय के लिए क्योर कर देती है, ठीक है। आप जो ठीक होंगे
बिल्कुल निरोग, जिसको स्वस्थ कहा जाता है, हेल्दी पर्सन, वो प्रकृति से जुड़ने पर होंगे। आप दवाई खाते हो, चाहे कोई सी भी हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, ईरानी हो, अफगानी हो, पठानी हो, आप जब तक लेते रहते हो ठीक रहते हो, ठीक है। फिर छोड़ दोगे फिर ऐसी हो जाओगे। ये मैं बड़ी आपको एक गूढ़ बात बता रहा हूँ, बिल्कुल रहस्य में, सेक्रेटेबल, कि आप जब तक मेडिसिन लेते हो तब तक आप ठीक रहोगे, फिर छोड़ देते हो तो फिर ऐसी हो जाती हो। तो अपनी इम्यूनिटी पावर, अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अपना इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा बना हुआ आप कि आप बीमारी ना हो, वो बनेगा ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, सूरज निकलने से पहले उठने से, प्राणायाम करने से, योगा करने से, आसन करने से। और जो 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, यानी कि जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश, इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। तो इन पंच महाभूतों की कमी होने पर ही शरीर में रोग आता है दोस्तों। ये मैंने आपको बहुत एक डीपली इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो थोड़ा सा और बता दूं इस बारे में कि पंच महाभूतों में आकाश तत्व की कमी होने से शरीर में आपके मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, वहम, संदेह, सनक, पागलपन, घबराहट, ठीक है। और पृथ्वी तत्व की वजह से आपका मोटापा, कुष्ठ रोग, खुरदरा, ये सारी चीजें होती हैं। अग्नि तत्व के कम होने से आपका पाचन तंत्र खराब ये होता है। जल तत्व की कमी से मांसपेशियां कमजोर और कफ के रोग, ये सारी चीजें होती हैं। तो इस पर दोस्तों मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहता हूँ, लगभग 15 से 20 मिनट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो को आप पूरी देखा करो। मैं जो भी वीडियोस लाता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली लाता हूँ। ये नहीं कि किसी भी यूट्यूबर की या किसी भी के मुंह से सुनकर उसका मैंने कॉपी पेस्ट उठा के यहाँ पे रख दिया हो। सारी चीजें जो मैं फेस करता हूँ, जो मैं लगभग महसूस करता हूँ, जिनको अनुभव करता हूँ, वही चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आंवला चूर्ण मैं खाता हूँ और वैसे ही बनाता हूँ जैसे आप बाजार से आंवला फल लाते हो, उसको सुखाकर हरड़, वेहड़ा, तिफला उसमें मिलाकर जो भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो रिजल्ट जो मिलता है वो साबुत चीजों का मिलता है, ठीक है। वो कारण ये है कि बाजार से आप जो भी चीज लाते हो ना, जैसे आप ये 45 रुपए का इस पर रेट पड़ा हुआ है, 45 का, इसमें मुश्किल से 20 या 15 रुपए की चूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि वो अपना सारा खर्च कस्टमर से ही निकालते हैं। पहले जो आपने उन्होंने कच्चा माल खरीदा, यानी कि जैसे आंवला, उसके बाद फिर उसको बनाने में जो लेबर चार्ज लगा वो भी आपसे लेंगे। जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो भी सारा चार्ज आपसे लेगी। जो होलसेलर है, जो रिटेलर है, जो मीडिएटर है, सबके सब सारा खर्चा आपसे लेंगे। तो इस 45 रुपए में आपके पास मुश्किल से 15 रुपए की दवाई आती है, एक तिहाई, ठीक है, यानी कि 30% सामान आपके पास आता है। उसमें आपका टैक्स है 28%, कच्चा माल है, फिर उसका प्रोडक्शन है, फिर मैन्युफैक्चर है, फिर आपका थोड़ा सा और भी कुछ अलग कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, लेवल वगैरह जो भी है। फिर उसके बाद होलसेलर है, फिर रिटेलर है, फिर आपका मीडिएटर है, फिर कहीं जाके कस्टमर के पास तक पहुंचता है। तो सारा खर्चा वो आपसे निकालते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप बाजार से साबुत औषधि लाओ, उसको सुखाओ, धूप लगाओ बढ़िया करके, और फिर जाकर उसका चूर्ण बनाओ। कारण ये है कि जो टॉप 10 आपका आयुर्वेदिक कंपनी है, जैसे आपका बैद्यनाथ है, डाबर है, पतंजलि है, उन सब के रिजल्ट्स में आपने देखा होगा कुछ ना कुछ अंतर रहता है। किसी का अच्छा रहता है, किसी का बेकार रहता है। कारण यही है कि जो कच्चा सामान वो लाते हैं उसका मेंटेनेंस कैसा है, वो कहीं छाया में रखा है, धूप में रखा है, ऐसी बेकदरा पड़ा है, इधर पड़ा है, उधर पड़ा है, या किसने किसको किस तरीके से स्टोर करके रखा है ना। तो सारी चीजें उसी पर निर्भर करती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि प्रकृति में जितने भी रोग हैं, बस एक ही रोग है, ठीक है, और वो है आपका गंदा मल। यानी कि सर्वे साणाम रोगाणाम निदान कुपिता मल, कि जितने भी रोग हैं वो गंदे मल से, यानी कि आपका पेट साफ ना होने की वजह से सारे रोग वहीं से उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश ये किया करो कि सुबह उठने के साथ ही खूब बढ़िया करके पानी पियो, घड़े में रखा हुआ, और फिर टहल लो 2-4 मिनट, फिर फ्रेश हो, ठीक है, बढ़िया करके फ्रेश हो। फिर उसके बाद पेट के योगासन करो। सूर्य नमस्कार सबसे बेहतरीन है वजन कम करने के लिए। और पेट के लिए आपका मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, हल आसन,
और स्कंद्र आसन, सेतुबंध आसन और आपका नवासन, नौकासन, ये सारे पेट के इतने सारे आसन दोस्तों। ठीक है, ये तरीका जो मैंने आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है, उसमें से अगर आप 50% भी अपने जीवन में लागू करते हो तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं होंगे। ठीक है, ओम नमस्ते जी। और हमारी जो लाइव क्लास है वो सुबह 5 बजे चलती है, शाम को 5:30 बजे चलती है। आप उसे देखें, आपको बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, क्योंकि योगा के साथ साथ, अभ्यास के साथ साथ बीच बीच में मैं अपने अनुभव और जो लोग मुझसे मिलते जुलते रहते हैं उनके अनुभव और हेल्थ के प्रति लोगों का नजरिया कैसा है, ठीक है, सारी बातें, कुछ धार्मिक कहानियां भी सुनाता हूँ। ठीक है, और कुछ प्रश्न अपने जो हमारे साथी है उनको बताता भी हूँ कि ये इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, जो हमारी संस्कृति से, सभ्यता से, शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है। कल की वीडियो में मैंने महर्षि दधीची की कहानी सुनाई थी कि उनको उनकी अस्थियों से जो वज्र बना था उसी से राक्षसों का वध हुआ था। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेटिव कहानी मैं दोस्तों सुनाता रहता हूँ। ओम नमस्ते जी, अपना ख्याल रखिएगा। हरिओम।